डॉक्टर वीजा। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। ज्ञानवापी मामले में शिवलिंग मिलने के दावे के बाद काशी का माहौल बदल गया है। बड़ी खबर इस वक्त, वकील कमिश्नर अजय मिश्रा को हटा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि अजय मिश्रा को कोर्ट कमिश्नर पद से हटाया गया। उन्हें कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया गया था, ज्ञानवापी मामले के सर्वे कमीशन का कोर्ट कमीशन, लेकिन अब देखिए कोर्ट कमिश्नर से उन्हें हटा दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है ज्ञानवापी सर्वे से जुड़े इस मसले पर कि अजय मिश्रा जिन्हें कोर्ट कमिश्नर बनाया था, अदालत ने उन्हें हटा दिया गया है। ये फैसला क्यों लिया गया है? अजय मिश्रा की निष्पक्षता को सवाल बना करके एक याचिका दाखिल की गई थी और तब अदालत की ओर से अजय मिश्रा को हटाया नहीं गया था, लेकिन अब हटा दिया गया है। कोर्ट कमिश्नर पद से हटा दिया गया है। आज रिपोर्ट सौंपी जानी थी ज्ञानवापी सर्वे की, लेकिन आज रिपोर्ट नहीं सौंपी जा सकी। अजय मिश्रा के तरफ से, विशाल सिंह की तरफ से, यानी कि जो कोर्ट कमिश्नर और विशेष कमिश्नर, उनकी ओर से और वक्त की डिमांड रखी गई। 2 दिनों का वक्त मांगा गया। अभी उस पर फैसला आया नहीं है, लेकिन उससे पहले अजय मिश्रा को हटाने का ये फैसला जरूर आया है। अजय मिश्रा को क्यों हटाया गया है ये भी हम आपको बताएंगे। 3 दिन का सर्वे का काम पूरा हुआ 14, 15 और 16 मई को। उपेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, जो अपडेट है उसके बारे में और बताएं। देखिए, बिल्कुल अभी इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि जो वकील कमिश्नर अजय मिश्रा थे उनको हटा दिया गया है और अब इसमें नित्यानंद क्या हुआ? देखिए, ऐसा है, अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है बहुत ही गंभीर है। उसमें अजय कुमार मिश्रा जो उनके सहायक थे आरपी सिंह, जो मीडिया में सूचनाएं लीक कर रहे थे, उसको कड़ी कार्रवाई करते हुए कोर्ट ने उनको तत्काल प्रभाव से कमीशन पद से हटा दिया है। ये नहीं अजय कुमार मिश्रा को, चूंकि उनके सहयोगी आरपी मिश्रा मीडिया में सूचनाएं लीक कर रहे थे, ये आरोप विशाल सिंह ने रिटर्न एप्लीकेशन के द्वारा ऑनरेबल कोर्ट को बताई थी। तो ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा है, मैं लास्ट ऑपरेटिव पोर्शन पढ़ दे रहा हूँ कि अतः प्रार्थनापत्र 79 को इस आशय के साथ निस्तारित किया जाता है कि वकील कमिश्नर श्री अजय कुमार मिश्रा तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त अर्थात हटाया जाता है। विशेष अधिवक्ता आयुक्त श्री विशाल सिंह दिनांक 12/5 सिंह ने रिटर्न एप्लीकेशन के द्वारा ऑनरेबल कोर्ट को बताई थी। तो ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा है, मैं लास्ट ऑपरेटिव पोर्शन पढ़ दे रहा हूँ कि प्रार्थनापत्र 79 को इस आशय के साथ निस्तारित किया जाता है कि वकील कमिश्नर श्री अजय कुमार मिश्रा को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त अर्थात हटाया जाता है। विशेष अधिवक्ता आयुक्त श्री विशाल सिंह दिनांक 12/5/22 के पश्चात की समस्त कमीशन कार्रवाई की रिपोर्ट स्वयं दाखिल करेंगे। सहायक अधिवक्ता आयुक्त श्री अजय प्रताप सिंह विशेष अधिवक्ता आयुक्त श्री विशाल सिंह को के निर्देशन में कार्य करेंगे। अजय प्रताप सिंह स्वतंत्र रूप से कुछ भी नहीं करेंगे। दिनांक 12/5/22 के पश्चात की समस्त कमीशन कार्रवाई विशेष अधिवक्ता आयुक्त श्री विशाल सिंह के हस्ताक्षर से ही दाखिल होगी। प्रतिवादी संख्या 1 लगाए 3 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 80 का प्रस्तुत किया गया है और वादनीगण की ओर से प्रार्थनापत्र 82 का प्रस्तुत किया गया है। इन पर आपत्ति जी पूरे आदेश में जी जो 2 अहम बातें हैं जी, 3 अहम बातें हैं उसको एक-एक करके बताइए। देखिए, पहली और सबसे गंभीर बात है कि ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि जो कमीशन वकील कमिश्नर नियुक्त होते हैं उनका जिम्मेदारी बहुत होती है, उनका पद जो होता है वो लोक सेवक की बात होती है, तो उनको बहुत पारदर्शिता और ईमानदारी से कार्य करना चाहिए। चूंकि मिश्रा जी के जो सहयोगी हैं आरपी सिंह, वो तमाम इंस्ट्रक्शन के बाद भी सूचनाएं मीडिया में लीक कर रहे थे, इसलिए कोर्ट ने बहुत ही सख्त कार्रवाई करते हुए उनको तत्काल प्रभाव से कमीशन पद से हटा दिया है और वो कोई भी कमीशन रिपोर्ट दाखिल नहीं करेंगे। कोर्ट ने ये लायबिलिटी विशाल सिंह के ऊपर शिफ्ट कर दी है और ये कहा है कि 12 तारीख से लेके जो 3 दिन कमीशन कार्रवाई चली है, विशाल सिंह अब एकमात्र व्यक्ति होंगे जो एक संयुक्त रिपोर्ट पेश करेंगे। नहीं, अजय प्रताप सिंह जो हैं उनके मार्गदर्शन में काम करेंगे। विशाल सिंह ही मेन रिपोर्ट दाखिल करेंगे, अजय प्रताप सिंह उनके सहयोगी। और दूसरी चीज, जो डीजीसी सिविल ने जो अभी एप्लीकेशन दिया था, वादी ने जो अभी एप्लीकेशन दिया था, उन पे आपत्ति इनवाइट की है। इसका मतलब सभी प्रतिपक्ष को उसकी कॉपी दी गई है, उस पर आपत्ति आएगी तब उसका डिस्पोजल ऑनरेबल कोर्ट करेगी। ये जो एक प्ली थी जिसमें कहा गया था कि 3 अहम चीजों पे बात हो रही थी अंदर में हटाने को लेके, डीजीसी सिविल के उस एप्लीकेशन पे जो वादी मुकदमा है और जो प्रतिपक्षी है सबको कॉपी दी गई है और उस पर आपत्ति इनवाइट की है। मतलब इस बिंदु पे डीजीसी के एप्लीकेशन पे
है, जिसको जो कुछ कहना है ऑनरेबल कोर्ट को वो कहा और ऑनरेबल कोर्ट जल्द डिसाइड करेगा कि किसको क्या करना है। आयुक्त की कार्रवाई प्रथम अजय कुमार मिश्र के असंतुष्ट था उनके कार्यप्रणाली से, इसलिए उनको हटा दिया गया है और शेष लोग अपनी उसी पद्धति से कार्य कर। फैसला रिपोर्ट आज सबमिट करने की लास्ट डेट थी ना, 2 दिन का अवधि लिया गया है। अजय मिश्र को हटाने की क्या वजह थी? अब वो माननीय न्यायालय किन्हीं कारणों से असंतुष्ट। 2 दिन के समय की मांग क्यों मंजूर कर लिया? हाँ, स्वीकार कर लिया है माननीय न्यायालय ने। अब अगली रिपोर्ट इस लिहाज से 19 तारीख को दाखिल होगी। 2 दिन की अवधि के बाद 19 हुआ ना, 19 मई निसंदेह। अब तक रिपोर्ट किसकी अध्यक्षता में पेश की जाएगी? यहाँ पे अजय ये विशाल सिंह है उनकी। तो ये सहायक वकील कमिश्नर अजय प्रताप सिंह रहेंगे उनके साथ। उनके सहायक अजय प्रताप सिंह रहेंगे। जी। तो अब क्या उस पे उनका कोई रोल नहीं होगा जब रिपोर्ट पेश होगी? सर्वे रिपोर्ट 12 तारीख के बाद अजय कुमार मिश्रा का। अजय कुमार मिश्र के कार्यप्रणाली पे यदि प्रश्न चिन्ह उठा है, माननीय न्यायालय का विषय है, इस संदर्भ में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, ये बात बताइए, जो मुस्लिम पक्ष ने जो आरोप लगाए थे, क्या वही आरोप के आधार पर हटाए गए क्या अजय मिश्रा? नहीं, ऐसा कोई विषय नहीं था। उनकी कार्य डुलमुल रवैया और कार्यप्रणाली सटीक न होना। जो दूसरी सर्वे की एप्लीकेशन डाली गई थी कि दूसरा सर्वे पूर्वी दीवार की तरफ जो गेट है, उस पर क्या हुआ? अभी उस विषय पर माननीय न्यायालय विचाराधीन रखा है इस विषय को। उसको न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है सुनवाई के लिए कि नहीं? सुनवाई के लिए है, वो माननीय न्यायालय के विचाराधीन विषय है, अभी इस पर कुछ नहीं। जी 19 आज की जो 3 मार्च तो अगली सुनवाई 19 को सुनवाई होगी या केवल रिपोर्ट पेश होगी? 19 को सुनवाई होगी मदन जी, या रिपोर्ट पेश होगी? अधिवक्ता आयुक्त गण 19 तारीख को अर्थात 2 दिन के बाद उन्होंने माननीय न्यायालय के समक्ष इच्छा प्रकट की है कि मैं समस्त आख्या सबमिट कर दूंगा। अच्छा, नहीं तो कोर्ट ने आदेश दिया कि नहीं इसके बारे में, इसके पक्ष में? किस पक्ष में? 2 दिन के समय के लिए कोर्ट ने आदेश दिया या फिर निसंदेह उनको समय मिल गया। अच्छा, समय मिल गया। अच्छा, बाकी जो आज जो डीजीसी सिविल ने जो प्रार्थना पत्र दिया था, उस पे कोर्ट का क्या रुख रहा? और सकारात्मक रहा। वहाँ पे जो मछलियाँ हैं उनके प्रति दया भाव रखते हुए माननीय न्यायालय ने अभी आपत्तियां लेगा जो डीजीसी यानी शासकीय अधिवक्ता ने जो मछलियों को लेकर और अन्य बिंदुओं को लेकर 3 बिंदुओं को लेकर जो एप्लीकेशन दी थी, उस पर क्या अभी आपत्तियां मांगेगा या उसके लिए खोलने के लिए जो आदेश दे दिया है जो बैरिकेड? वहाँ पे माननीय न्यायालय केंद्रित है मछलियों के विषय पे ही, और जो अन्य सुविधाएं अतिरिक्त मांगी जा रही थी, चूंकि वादी मुकदमा के यानी हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं ने उसका विरोध किया था, तो उसको माननीय न्यायालय ने रिजर्व कर लिया। तो इस वक्त बिल्कुल इस वक्त जो हम आपको इस वक्त दोनों तस्वीरें क्लियर हो गई है। दोनों तस्वीरें इस वक्त क्लियर हो गई है। पहली 2 दिन का समय जो मांगा गया था वो न्यायालय ने दे दिया है। दूसरी बात, अजय कुमार मिश्रा को आयुक्त पद से हटा दिया गया है, अब वो वकील कमिश्नर नहीं होंगे। विशाल सिंह जो सहायक वकील कमिश्नर होंगे, अब उन्हें रिपोर्ट दाखिल करनी है और जय प्रताप सिंह उनके साथ असिस्ट करते रहेंगे, यानी कि सहायक वकील कमिश्नर लगे रहेंगे। ठीक है उपेंद्र, बने रहे हमारे साथ। दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, जो बड़ी खबर इस वक्त की है ज्ञानवापी मामले में 2 बड़ी बातें इस वक्त। एक जो सबसे बड़ी बात है कि अजय मिश्रा को वकील कमिश्नर से हटा दिया गया है। विशाल सिंह जो अभी तक उन्हें सपोर्ट कर रहे थे, अब वो मुख्य भूमिका में होंगे और अजय प्रताप उन्हें सपोर्ट करते हुए नजर। तारीख नियत है शायद 82 का की सुनवाई के लिए, जो वादी पक्ष द्वारा दिया गया है उसकी सुनवाई के लिए। उससे हम लोगों से कोई मतलब नहीं है, हम लोगों को सिर्फ कमीशन की रिपोर्ट देनी है। जी दो दिन का समय जो है रिपोर्ट दाखिल करने के लिए स्पेशल कमिश्नर के द्वारा एप्लीकेशन दिया गया था, उस पर माननीय न्यायालय द्वारा 2 दिन का समय प्रदान किया गया है रिपोर्ट दाखिल करने के लिए। अब इस पे कोई टिप्पणी नहीं है। हाँ,
अब यही समझ लीजिए थोड़ा कि थोड़ा बहुत सहयोग नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए, और कोई टिप्पणी इस पर विशेष नहीं करें। नहीं, ठीक है, थोड़ा तबीयत खराब रही होगी, उतना अब जानकारी नहीं जी। बाद रिपोर्ट सौंपी जानी है 2 दिन बाद, यानी कि 19 तारीख को अब रिपोर्ट सौंपी जाएगी और ये रिपोर्ट अब तैयार करेंगे संयुक्त रूप से विशाल सिंह और उनकी अगुवाई में ही कमीशन ये रिपोर्ट अदालत में 2 दिन बाद यानी कि 19 तारीख को पेश करेगा। अजय मिश्रा को हटा दिया गया है कोर्ट कमिश्नर पद से और उसकी वजह जो बताई जा रही है कि बहुत ढुलमुल रवैया था, कार्यप्रणाली से कोर्ट असंतुष्ट था, इस वजह से उन्हें हटाया गया है। विशाल सिंह को अब मुख्य जिम्मेदारी दी गई है। जहां तक बात है पूर्वी दीवार के सर्वे की, जिसकी याचिका दाखिल की गई थी, उस पर अदालत ने उस याचिका को स्वीकार कर लिया है और अब विपक्ष को मौका मिलेगा कि वो अपना प्रतिरोध इस पर जता सके और आगे सुनवाई होगी। उपेंद्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उपेंद्र, अजय मिश्रा को हटाने के पीछे की जो वजह है, जो बताया जा रहा है ढुलमुल रवैया, इसके बारे में विस्तार से बताएं। ज्ञानवापी केस में सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लेकर प्रतिवादी पक्ष पहुंचा था, लेकिन ज्ञानवापी केस में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि यह मसला अभी जिला अदालत में चल रहा है तो वहीं पर चले। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया है। सर्वे का जो आदेश जिला अदालत की ओर से दिया गया था, उसी आदेश को चुनौती देते हुए प्रतिवादी पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। पहले इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बाद में सुनवाई करेंगे। आज सुनवाई शुरू हुई, लेकिन एंटरटेन करने से इनकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ज्ञानवापी केस पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था प्रतिवादी पक्ष जिला अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए और सर्वे पर रोक लगाने की मांग के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, लेकिन वो याचिका सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि उस पर सुनवाई नहीं होगी। जिला अदालत में केस चल रहा है, सर्वे भी हो चुका है, अगले दौर के सर्वे के लिए याचिका दाखिल की गई है और इसी बीच प्रतिवादी पक्ष भी लगातार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का रुख कर रहा है। एक तरफ प्रतिवादी की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है कि वजू खाने को जो सील किया गया है उस आदेश पर रोक लगाई जाए। उस याचिका के साथ प्रतिवादी पक्ष हाई कोर्ट पहुंचा है और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, जिसमें सर्वे के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से साफ इनकार कर दिया। शंकर आनंद इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। शंकर, इनकार करने के पीछे की वजह क्या? देखिए, जिस तरह से इस मामले में सुनवाई चल रही थी और इस मामले पे जज ने बकायदा इस मामले पे पूछा था कि हम आदेश देंगे कि आपने जो आवेदन दाखिल किया है वो सिविल कोर्ट में उसका जल्द से निपटारा करे। इसके साथ ही जिस तरह से जब इस मामले में थोड़ी देर ब्रेक के बाद जब मामले की सुनवाई शुरू हुई और इस मामले पे मस्जिद कमेटी के वकील ने इस मामले पे कहा कि हिंदू पक्ष के इस दावे पर जहां सिविलिंग मिला है वहां पर सिविल कोर्ट ने कल उस जगह को सील करने का आदेश दे दिया था। यह दुर्भाग्यपूर्ण आदेश है क्योंकि कमिश्नर कि इस जज से कोई रिपोर्ट तो पेश नहीं कर सकती है और कायदे से सर्वे की कवायद को गोपनीय रखना चाहिए। और उसके बाद वकील जो हैं, जो मस्जिद कमेटी के हैं, वो सिविल कोर्ट के ऑर्डर को पढ़ना स्टार्ट किए। उसके बाद जज ने कहा कि कमीशन ने कब काम किया है, तो उसके बाद अहमदी ने इस मामले पर जवाब देते हुए कहा कि 14 और 15 मई को उन्हें पता था कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करना है, फिर भी उन्होंने अपनी कार्रवाई की और फिर कहा गया कि शिवलिंग मिला है। निचली अदालत में सीलिंग के आदेश को पारित कर दिया गया और कमीशन की तरफ से हुई कार्रवाई को गोपनीय रखना चाहिए। यानी कि जो मस्जिद कमेटी की तरफ से जो वकील हैं उन्होंने इस मामले को कहा कि जो मसला गोपनीय रखना चाहिए था उसे सार्वजनिक कर दिया गया, जो सही नहीं है, लेकिन ये मामला जो है इस मामले को भी देखा जाए। और उसके बाद वकील ने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया। जिस तरह से अभी बकायदा अभी थोड़ी देर पहले भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है, वर्शिप एक्ट जो 1991 में पारित किया गया था, वो मामला काफी महत्वपूर्ण है और उसी मामले को ध्यान में रखते हुए बकायदा आज कोर्ट में मुस्लिम कमेटी की तरफ से जानकारी भी दी गई और बताया गया कि स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि जो 15 अगस्त 1947 को किसी भी धार्मिक
स्थान जी का शंकर, लेकिन जो अदालत ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। जिला अदालत मामले का निपटारा करे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने खुद को इस मसले से अभी दूर कर लिया है कि जिला अदालत में अभी केस है, वहां पर सर्वे रिपोर्ट्स और तमाम चीजें हो रही है, तो वहीं से कुछ चीजें क्लियर हो जाए, उसके बाद आगे देखते हैं। उपेंद्र भी हमारे साथ मौजूद है वाराणसी से। उपेंद्र, सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी खबर आई, एक तरफ जिला अदालत से तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भी खुद को दूर कर लिया है ज्ञानवापी केस से इस वक्त। बिल्कुल देखिए, और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का भी वो आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट का रुख भी साफ हो गया है और यहाँ से भी तीनों तस्वीर साफ हो गई है। यानी कि पहली तस्वीर कि वकील कमिश्नर अब अजय मिश्रा नहीं रहेंगे। दूसरी बात ये कि जो दूसरी याचिका दाखिल की गई थी, यानी कि जो दूसरे तरफ के पूरब की दीवार के सर्वे के आदेश, जो नया सर्वे के लिए आदेश के लिए जो वादी महिलाओं ने डाला था, उसको फिलहाल अभी अदालत ने रिजर्व कर लिया। यानी कि ना तो आप उसको ये कह सकते हैं कि उस पर सुनवाई शुरू कर दी है, ना ही आप ये कह सकते हैं कि उस पर आपत्ति मंगाई गई है। तो यानी कि अभी उसको फिलहाल रिजर्व रख लिया गया है। अभी उस पर कोई भी अदालत ने कोई भी रुख अभी साफ नहीं किया है। तीसरा, एक शासकीय अधिवक्ता के द्वारा डाला हुआ प्रार्थना पत्र पर, जिस पर जो ज्ञानवापी परिसर है वहां पर जो शौचालय है, यानी कि जो शौचालय है वो भी उसी इलाके में शौचालय में जाने का रास्ता भी वहीं पर था जहां से जो इलाका सील कर दिया गया है कल वहां पर कथित शिवलिंग मिलने के बाद। तो और तीसरा ये कि जो सब पाइपलाइन थी वो भी वहीं पर थी। तो कुल मिला के जो हमारे साथ अजय प्रताप जी हैं। अजय प्रताप जी, उनको वकील कमिश्नर को हटा दिया गया, आपके वकील कमिश्नर, हमारे साथ सहायक वकील कमिश्नर अजय प्रताप जी है, जब क्यों हटाया गया? अब इसकी डिटेल मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि सहयोग न करने के कारण उनको हटाया गया है। उसमें ये भी लिखा है, जय प्रताप सिंह जी जो आदेश आया है उसमें ये लिखा है कि जो प्राइवेट कैमरामैन रखा गया था उसके द्वारा खबरें लीक की जा रही थी, जिसकी वजह से उन्हें हटाया गया है और थोड़ा सा गैर जिम्मेदाराना रवैया उनका रहा है। चूंकि एक लोक सेवक होते हैं, वो अगर वो नियुक्त होते हैं तो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन उन्होंने नहीं कहा, ऐसा स्पष्ट लिखा है आदेश में। ऐसा सुनने में आया, अभी हमने आदेश देखा नहीं है, लेकिन ऐसा सुनने में आया है और विशेष उस पर हम कमेंट नहीं कर सकते हैं। अजय जी, ये बताइए, जो एक और सर्वे के लिए एप्लीकेशन पड़ी है, यानी कि पूर्वी की तरफ से जो दरवाजा था उसको तोड़कर सर्वे के लिए, उस पर अदालत का क्या रुख रहा? वादी पक्ष ने आज उस पर बहस किया, कल के लिए उसके लिए डेट पड़ गई है। कल वादी पक्ष और प्रतिवादी पक्ष दोनों उस पर कल बहस करेंगे। अच्छा, तीसरा, एक शासकीय अधिवक्ता ने जो एप्लीकेशन डाली थी वहां पर शौचालय भी वही उसी इलाके में है जो इलाका सील किया गया है। इसके अलावा मछली है, मछलियों के भी जीवन के संकट के लिए उन्होंने एप्लीकेशन, उस पर अदालत का क्या रुख रहा? उस पर भी कल का ही डेट पड़ी हुई है, कल ही उस पर बहस करेंगे शासकीय अधिवक्ता उस पर। कल कितने बजे अजय जी इस पर बहस होगी? 7-2 बजे करीब। तो आप वकील कमिश्नर, मतलब अब अजय, अब विशाल जी और आप ही रिपोर्ट दाखिल करेंगे 12 मई के बाद जो भी सर्वे हुआ है? जी। तो आप लोगों को कितने दिन का समय दिया जाएगा? 2 दिन का समय माननीय न्यायालय द्वारा दिया गया है। इस लिहाज से माना जाए कि जो अब रिपोर्ट पेश करने का समय है वो 19 मई हो गया? जी हाँ। तो ये मैपिंग की बात आपने और विशाल जी ने कही थी कि मैपिंग नहीं हो पाई है और जो प्रोफेशनल राइटिंग वाले लोग मिलने थे वो सब मिल गए आपको, ये सब काम 2 दिन में पूरा किया जाएगा। जो वहाँ पर जो सर्वे हुआ था उसमें वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी सब हुआ था और ड्राफ्टिंग भी हुई थी वहाँ पे, और मैप बनाने के लिए भी वाराणसी विकास प्राधिकरण के सरकारी कर्मचारी आए हुए थे, तो वो पूरा कंप्लीट करके नहीं दे पाए थे इसीलिए, और थोड़ा रिपोर्ट भी तैयार नहीं हो पाया था, इसलिए 2 दिन के लिए समय मांगा गया। तो वो आज शाम तक मैपिंग जो है मिल जाएगी और फिर रिपोर्ट पूरा तैयार करके 2 दिन में माननीय न्यायालय के समक्ष दाखिल कर दिया जाएगा। सर, तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया था जो थाना को जो सील करने की कार्रवाई थी उसके बारे में कुछ कोई कमेंट नहीं। तो अब इसका मतलब 2 मामलों में सुनवाई कल है? 2 मामलों में सुनवाई कल है। पहली रीसर्वे, यानी कि जो पूरब की तरफ से जो द्वार है उसको तोड़ने के लिए, और दूसरा जो जिला शासकीय अधिवक्ता की ओर से एप्लीकेशन है उस पर भी, यानी कि मान लिया जाए कल उस पर सुनवाई है, यानी कि 18 मई को। जी, कल उस पर सुनवाई है। कल 18 मई को सुनवाई। और आप लोगों ने कहा था 2 दिन का समय मांगा था, वो समय माननीय न्यायालय द्वारा मिल गया है। 2 दिन में हो जाएगा आप लोग का? जी, 2 दिन में हो जाएगा। क्या क्या बात यहाँ के जो मामले को लेकर जो याचिका दायर की गई थी, कहा गया कि ही इस मामले की सुनवाई करें और इसको कितना बल मिलेगा आप लोगों को? न्यायालय ये स्वतंत्र है, ये अपना सुनवाई करेगी, जो आदेश करना होगा वो करेगी। सर, जितनी चर्चा है कि सुप्रीम कोर्ट को लेकर इस सर्वे के बाद तमाम तरह की चर्चाएं आम सड़कों पर भी होती थी कि सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान लेगा सर्वे प्रभावित हो सकता है, तमाम तरह की चर्चा। अब सारा कुछ सिविल कोर्ट को ही सौंप दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो ऐसी स्थिति में प्रतिक्रिया जानना चाहिए। माननीय न्यायालय के समक्ष जो रिपोर्ट
रिपोर्ट हम लोग की कमीशन की रिपोर्ट जो दाखिल सर, जितनी चर्चाएं थी सुप्रीम कोर्ट को लेकर इस सर्वे के बाद, तमाम तरह की चर्चाएं आम सड़कों पर भी होती थी कि सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान लेगा सर्वे प्रभावित हो सकता है, तमाम तरह की चर्चा। अब सारा कुछ सिविल कोर्ट को ही सौंप दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो ऐसी स्थिति में प्रतिक्रिया जानना चाहिए। माननीय न्यायालय के समझ से जो रिपोर्ट हम लोग की कमीशन की रिपोर्ट जो दाखिल हो जाएगी, उसके बाद माननीय न्यायालय जैसा समझेगी वो अपना उचित आदेश करेगी। उस पर कोई उसके ऊपर कोई बाध्यता नहीं है। इससे सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला जाता है तो सेशन कोर्ट को लिंगर ऑन हो जाता है, लेकिन ये पहला मसला है कि जब उन्होंने कहा है। तो अजय प्रताप को सुन रहे हैं आप, जो कि सलाहकार हैं मुख्य कोर्ट कमिश्नर के। मुख्य कोर्ट कमिश्नर अब विशाल सिंह जो लीड करेंगे कमीशन को, उन्होंने क्या कहा है सुन लेते हैं जरा। 2 दिन का समय हमने मांगा था, 2 दिन के समय माननीय न्यायालय ने दे दिया कि 2 दिन के समय में आप लोग रिपोर्ट दाखिल कर दें। अजय मिश्र को हटा भी दिया है, क्या उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। निष्पक्ष जांच की जा रही है, निष्पक्ष रिपोर्ट दिया जाएगा, निष्पक्ष तरीके से बिना किसी भेदभाव के हम लोग रिपोर्ट दाखिल करेंगे, इसलिए ये एप्लीकेशन दिया गया था। उस पर माननीय न्यायालय ने आदेश पारित कर दिया है। अब माननीय न्यायालय का आदेश सर्वोपरि है, उसके ऊपर कोई नहीं है। आपके ऊपर जिम्मेदारी और बढ़ गई है? तो जिम्मेदारी तो शुरू से ही ज्यादा थी। और मुस्लिम पक्ष ने क्या कहा आज की सुनवाई कार्रवाई के बाद, वो भी सुन लेते हैं। आज 3 दरखास्तें पड़ी हैं, उन तीनों पर सुनवाई हुई है। 2 पर आपत्ति आमंत्रित कर ली गई है और 1 पर जो है वो आदेश कर दिया गया है। किस पे आदेश हुआ है और किस पे आपत्ति? कमीशन की दरखास्त थी अधिवक्ता कमिश्नर के लिए, उस पर आदेश पारित कर दिया गया है और 2 पर जो है वो आपत्ति आमंत्रित कर ली। क्या मामले थे? अब वो दरखास्त लंबी चौड़ी उसके बारे में हम अभी कुछ अभी यहाँ है नहीं, स्टार्ट में भी हमने बता पाया। 2 दरखास्तें थी, एक नहीं महिलाओं के द्वारा नहीं, वादनी पक्ष की तरफ से था 2, और एक जो है वो वकील सर डीजीसी की तरफ से था। दोनों पर आपत्ति आमंत्रित कर ली गई है, उस पर कल के लिए रखा गया है। कल के लिए कल दाखिल की जाए, कल होगा। तो ज्ञानवापी मसले पर वाराणसी से लेकर दिल्ली तक गहमा-गहमी जारी है। यहां हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे। जांच के दौरान लश्कर आतंकियों की मददगार